संक्षिप्त में कहना वही है, और ये इसलिए कहना है कि सत्य एक होता है, सत्य हमेशा होता है, सत्य दिखता है, सत्य मिटा नहीं सकते, सत्य सदैव होता है, सत्य सार्वभौमिक होता है और सत्य सार्वजनिक होता है। सत्य किसे कहते हैं? जिसके बगैर किसी का नहीं चले, चाहे वो झिरिया तेली हो या दुबेलिया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे गुजराती हो, सत्य सबके लिए एक होता है। जैसे सांसें, हमें मास्क लगाने को कहा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि तुम छत्तीसगढ़ी हो तो मास्क लगाओ और महाराष्ट्रियन हो तो मत लगाओ, ऐसा कहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वायु सत्य है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। पृथ्वी, गेहूँ, आटा, रोटी गुजराती नहीं खाएगा, जैन, सनातनी, बौद्ध, मुसलमान, हिंदू, मद्रासी सब खाएंगे। सत्य वो होता है जो सदैव होता है, सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है। और ऐसा ही ये सत्य है, ईश्वर है, ये सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी है। कभी ईश्वर किसी का बुरा करता है? कभी वायु ने ये कहा है कि मैं हिंदू के घर नहीं जाऊंगी, मैं झिरिया तिल्ली के यहाँ नहीं जाऊंगी, ऐसा कभी किसी ने कहा है? पृथ्वी ने, जल ने, अग्नि ने। क्यों? सत्य सार्वभौमिक होता है। अंग्रेजों को भी वही हवा है, हमारे लिए भी वही हवा। अंग्रेज भी उसी जल का सेवन करते हैं, हम भी उसी जल का सेवन करते हैं। सत्य सदैव एक होता है। ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। ये कब तक? जब हमने सुना था तब हमने क्या सोचा था? ईश्वर है, ये सत्य है। लेकिन इस प्रतिमा में होगा, उस पूजा में होगा, नवग्रह में होगा, मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, गिरजाघर में होगा, है। कैसा है? तो ऐसा है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखेंगे कि हाथी ने अगर सोचा ईश्वर है तो वो कैसे सोचेगा? वो सोचेगा कि मेरी सूंड इतनी है, ईश्वर की सूंड बहुत बड़ी होगी, मेरे पाँव तो इतने मोटे हैं, ईश्वर के यानी जो जैसा होगा वो वैसी ही कल्पना करेगा। मनुष्य भी इसी तरह कल्पना करता है कि ईश्वर भी मनुष्य ही होगा, क्योंकि हम मनुष्य योनि में बंधे हुए हैं ना। हमारी निगाह कहाँ तक जाती है? मनुष्यता तक। तो फिर हमने क्या किया? किसी ने देवी की प्रतिमा बिठा दी, किसी ने इंसान की प्रतिमा बिठा दी, यानी हमने अपने अपने मन का ईश्वर बना लिया और उसकी आराधना में लग गए। आराधना ईश्वर की करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन जो जो जिस जिस भाव से मुझे भजना चाहे भज सकता है, स्वतंत्र है। पत्थर में पत्थर बना के भजे या हिमालय पे जाए, जैसी उसकी इच्छा हो वैसा वो करे, जैसा वो सोचेगा वैसा उसको मिलेगा। और इसी तरह ये विश्व भी चलने लगा। फिर किसी ने कहा ईश्वर साकार है, किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा विश्व के अंदर है, किसी ने कहा विश्व के बाहर है। कैसा है? मेरा मन जैसा कहता है वैसा है। अब हिंदू का मन कहता है वो शंकर जी जैसा है, मुसलमान कहता है हमारे अल्लाह जैसा है, क्रिश्चियन कहता है यीशु क्रिस्त ने बताया वैसा है। और मेरी बात ये तो है, लेकिन मेरी बात तुम्हें माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपको मारूंगा, माननी होगी। और नहीं मानोगे तो फिर और दूसरी आइडिया है, हमारी बात मानो तो हमारा ईश्वर तुम्हें लखपति बना देगा, बाल बच्चे देगा। मानो, फिर तेरे में जो भूत आता है वो निकाल देगा, हम में आ जाओ। एक दूसरे के लोगों को अपने पंथ में खींचकर अपने पंथ को विशाल बनाना, ये धार्मिकता बन गई। और यही इस विश्व के रक्त रंजित इतिहास का सत्य है या नहीं? ऐसा ही है ना। लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ईश्वर इतने नहीं हो सकते, ईश्वर तो एक ही होगा, सबका होगा। और यही सिद्धांत सद्गुरु भगवान
श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने मानव जाति को दिया। विश्व संविधान गीता को स्पष्ट करने का एक अद्भुत अलौकिक कार्य श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने किया है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम? ऐसा इसलिए कहते हैं जैसे ये है, दिख रहा है, क्या है ये पता नहीं, दिख रहा है, तो अब हम इसका क्या करें? फोटो ले, क्या करें? पूजा करें? परिचय नहीं है तो, पर परिचय नहीं है। और अगर इसके विषय में पूछे कि ये क्या है, तो लोग यही कहेंगे कि है कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा। जब तक हमें ये क्या है इसका बोध नहीं होता, तब इस वस्तु को ये बोध नहीं हो सकता कि मैं क्या करूं। वस्तु को अपने स्वरूप का बोध हुए बगैर वो क्या कर्तव्य कर सकती है, इसका उसे बोध नहीं हो सकता। उसे बताना पड़ता है, भाई तुम प्लम्बर हो, नल फिटिंग कर दो। इलेक्ट्रिशियन भी है वहाँ, लेकिन इलेक्ट्रिशियन वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए प्लम्बर कोई भैया। बिजली वाला है, उसको अगर कहेंगे कि प्लम्बिंग का काम कर, तो वो कहेगा नहीं, लेकिन मैं पूरी फिटिंग कर देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि उसे उसका गुण पता चल गया। और यही विश्व का गुण बताने के लिए ही सद्गुरु आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आके मैं क्या करता हूँ, तो टेकड़ी पे बैठकर बकरी नहीं चराता, और मैं लोगों को फिर वो ऐसा हुआ, और फिर वो घोड़ा दौड़ा, और फिर वो शैतान आया, और फिर ये सब बताने नहीं आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं का रक्षण करने के लिए और बुरे लोगों को सज़ा देने के लिए आता हूँ। और आए हैं, वराह अवतार में आए, और नरसिंह अवतार में आए, तो कृष्ण अवतार में आए, राम बनकर आए। और उनके चरित्र को देखिए आप, उन्होंने क्या किया। जो जेल में पैदा होता है, जेल में पैदा होता है, जिसको मारने के लिए मरने से पहले लोग लगे हुए हैं कि ये पैदा हो जाए तो इसे मार दें। पैदा होने का इंतज़ार हो रहा है मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी, कितना अद्भुत चरित्र है। और वो क्या कहते हैं, अर्जुन, अरे ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति मामेकं शरणं व्रज। ये क्षमाशीलता इस बोध से प्राप्त होती है। ये आनंद, ये निष्ठा, ये प्रेम, ये कृतकृत्यता, ये सार्थकता देने वाला ये सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को पा लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी पर कितनी मुसीबतें आई, कभी कहा, कहीं उल्लेख है? संपूर्ण महाभारत में, भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? वो दृष्टि क्या थी? विश्व दृष्टि थी। जब भी हथियार उठाया, परित्राणाय साधुरे नाम के लिए ही उठाया। वो क्या सिद्धांत है, वो क्या सत्य है जिसको पाकर मनुष्य समाधानी हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, फिर उससे कुछ पाना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विज्ञान युक्त वो ज्ञान देता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस सिद्धांत को जानने के बाद बचा रहे, जानना शेष रहे। वो क्या है? तो वो एक युक्ति है। जैसे मुझे अगर कोई मशीन बनाना है और गुप्ता जी से मैं अगर पूछ रहा हूँ कि ये मशीन मुझे चाहिए, तो गुप्ता जी कहते हैं कि भाई ये मशीन लेकर आप इंग्लैंड जाओगे, कितना रुपया लग जाएगा? बहुत सारा। लेकिन मैं आपको युक्ति देता हूँ, ये आप लिख लीजिए, वहाँ जाकर असेंबल कर लीजिए, इस तरह की मोटर लगाइए, बटन दबाइए, ऑन हो गई मोटर, चालू हो गई। उन्होंने मुझे एक कागज़ पर युक्ति लिख दी और नकाशा बना दिया। अब मैं वहाँ मशीन बना सकता हूँ कि नहीं? वहाँ जाकर मैं उस नक्शे और युक्ति के आधार से मशीन बना सकता हूँ या नहीं? बना सकता। क्यों? क्योंकि युक्ति आ गई है। वैसे ये युक्ति है। ईश्वर है,
सर्वव्यापी है, जानने के लिए साधन है हमारे पास पूरे साधन मिल चुके हैं, केवल हमने उन साधनों को गलत कामों में लगा लिया। और गलत जो, जैसे हमारे पास चाकू है, हम उस चाकू से नींबू काटकर उसका शरबत बनाकर प्रेम से पी सकते हैं, और उसी चाकू को गुप्ता जी को घोंप देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। हो सकता है कि नहीं ऐसा? उसमें चाकू का क्या कसूर है? चाकू ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? चाकू से तो आप नींबू भी काट सकते थे और चाकू से आपने गला भी काट दिया। उसी तरह युक्तियाँ ही इस विश्व में है। ये जो स्कूटर बनी है, क्या इसमें युक्ति नहीं है? किस तरह वो प्लग स्पार्क करता है, किस तरह पेट्रोल सप्लाई होती है, किस तरह वो गाड़ी दौड़ने लगती है, हर जगह युक्ति है। ईश्वर को जानने की भी युक्ति है, और वो सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी देते हैं। कहते हैं आप किसी भी वस्तु की ओर देखिए, वस्तु को सामने रखिए। जैसे मैं अगर पंकज यानी पवन जी यहाँ नहीं है और मैं पवन जी के विषय में बताऊंगा तो आप नहीं पहचान सकेंगे कौन से पवन जी हैं जिनका आज बर्थडे है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि ये है पवन जी, तो फिर अगर ये 50 लोगों में भी वो खड़े हैं तो भी हम किसे अभिनंदन करेंगे? उन्हीं का करेंगे, है ना। उसी तरह परिचय के लिए वस्तु अपने सामने रखो। सद्गुरु कहते हैं अब वस्तु की ओर देखो, ये सफ़ेद है, यहाँ ये सत्य है ना, सत्य है, यहाँ सफ़ेद है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। एक ही सत्य है, कितने रंगों रूपों में आकारों में दिख रहा है, एक ही सत्य है। और सत्य किससे दिख रहा है? ये आँख से। और क्या दिख रहा है? सत्य तो है लेकिन क्या? रूप दिख रहा है। अब भी हमें इस वस्तु का पूर्ण बोध नहीं हो सकता, रूप दिख रहा। रूप यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र है। हमने पूर्व में ही कहा कि सत्य सर्वत्र होता है, सार्वभौमिक होता है। फिर उसके बाद में हमने इसे छुआ, इस वस्तु को छुआ हमने, यहाँ भी छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ जहाँ कहीं हमने छुआ हमें स्पर्श का अनुभव आया। स्पर्श का अनुभव कौन देता है? त्वचा देती है। त्वचा से स्पर्श का अनुभव आया। जो सर्वत्र है, अखंड है, ओतप्रोत है, वस्तु से लेकर। उसके बाद हमारे पास में क्या है? कान है। कान से हम शब्द सुनते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध यहाँ उपस्थित है, लेकिन प्रयोग किए बगैर वो दिखते नहीं है। प्रयोग करके देखना होता है, इसीलिए उसे प्रकृति कहते हैं। फिर हमने बजा के कान से शब्द सुना, तो शब्द यहाँ भी है, शब्द यहाँ भी है, शब्द यहाँ भी है। अखंड ओतप्रोत शब्द का भी अनुभव आता है। फिर हमारे पास क्या है? जीवा है। हमने यहाँ जीभ लगाई तो कुछ स्वाद मिला, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, जहाँ कहीं लगाई स्वाद का अनुभव आया। अखंड ओतप्रोत सर्वत्र सार्वभौम, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये ना हो। फिर हमारे पास नाक है, हमने नाक से सूंघ के देखा, यहाँ भी गंध है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब तरफ है, अखंड है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये अखंड ओतप्रोत व्याप्त है। और ये पांचों की निर्मिति पंच महाभूत से होती है। पृथ्वी से गंध बना है, आकाश से शब्द बना है, जल से जीवा बनी है, वायु से त्वचा बनी है, और पृथ्वी से गंध बनी है। इस तरह इन पंच महाभूतों का हमने अनुभव लिया, जो सत्य है, सार्वभौमिक है। फिर हमारे पास में एक जानने के लिए मन है। मन से हम देखते हैं, मनोवृत्तियाँ बदलती रहती है। जो अभी मुस्कुरा रहा है वो थोड़ी देर बाद रोने लगता है, और जो थोड़ी देर अभी रो रहा था वही थोड़ी देर बाद हंसने लगता है। ये हंसने रोने का जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, वो क्या है? ये कौन है जो हमको हंसा रहा है, हमें रुला रहा है? हमारे मन के जैसा हुआ अच्छा लगता है, और मन के खिलाफ हुआ तो बुरा लगता है ना। अर्जुन को भी युद्ध भूमि पे बुरा लगा। विश्व विजेता एक धनुर्धारी रथ के पीछे भाग के में बैठा, धनुष से छोड़ दिया, रो रहा है, कहता है मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये मुझे मारे। कौन है वो जो ऐसा करवा रहा है? दुर्योधन एक बार भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगा वो कि भगवान मैं जानता हूँ अच्छा क्या है,
लेकिन मेरे हाथ से अच्छा होता ही नहीं। कौन है ये जो मनुष्य से अच्छा बुरा करवाता है? ये मन है। मन त्रिगुणात्मक होता है। आपको विशेष स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप सब लोग विज्ञानी हैं और उपदेशक हैं, और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी उपदेशक बना रहे हैं प्रशिक्षणों के द्वारा। और जो रचनात्मक कार्य महिला वर्ग कर रहा है उसका मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि माँ के दूध के साथ जो संस्कार बच्चों को मिलते हैं वो न औरत दे सकती है, न चाची दे सकती है, न मामी दे सकती है, न बाप दे सकता है। धीरे धीरे इधर से उसके पेट में दूध भी जा रहा है और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में ये अमृत भी जा रहा है। विश्वम इदम सर्वम, जिसके मस्तिष्क में उसकी माता अगर ये अमृत पहुंचा रही है, विश्वम विष्णु, वो आगे चलकर बुराई का व्यवहार कर सकता है? करेगा वो? तो ये जिम्मेदारी आप महिला माता वर्ग निभा रहा है, इसका मैं इस अवसर पर इस मंच से अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद विश्व में ऐसी दो माताएं हुई। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, बोले बेटे मैंने सुना है तुमने कोई शास्त्र लिखा है? तो बोले हाँ माँ मैंने शास्त्र लिखा है। बोले बेटा क्या शास्त्र का नाम है तुम्हारे? तो बोले माँ मेरे शास्त्र का नाम सांख्य शास्त्र है। देवहूति ने पूछा अपने बेटे से, बेटा लोग कहते हैं तू बड़ा ज्ञानी है रे, क्या लिखा तूने? बोले माँ मैंने सांख्य शास्त्र लिखा। सांख्य शास्त्र किसे कहते हैं बेटा? वो अनपढ़ पुराने ज़माने की माँ। तो बोले माँ इस विश्व में जो कुछ भी है, जो सत्य है, तत्व है, वो मैंने संख्या में लिखा है, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। महाभूत कितने हैं? 5 मैंने लिख कर रखा है। तो वो माँ ने अपने बेटे को गुरु बनाया। देवहूति ने अपने बेटे कपिल को गुरु बनाया और दीक्षा प्राप्त की और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त किया। वैसी एक माँ हुई है मदालसा। मदालसा ये ऐसी औरत थी कि उसका पति भी मर गया, उसकी बड़ी मुसीबतें, बहुत बड़ी कथा है वो, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ही समय मिला था। 10 साल वो अपने बेटे के साथ रहने वाली थी वो। तो उसने सोचा कि मैं इसको, ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये कहीं छंदी फंदी न निकल गया, कोई और रास्ते से निकल गया तो मैं ये अमृत बच्चे को नहीं दे पाऊँगी। इसीलिए उसने क्या किया, झूले में माँ झुलाती है बेटे को, तो वो झूले में ही गाना गाती हुई झुलाती थी उसे। और गाना कौन सा था? बेटा 5 महाभूतों से ये सृष्टि बनी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस रूप से अनुभव में आती है बेटा। वो प्रकृति है, वो सतत बदलती रहती है, उसमें जो ओत प्रोत है, चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व, वही अक्षरात्मा है बेटे। और ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों का लय विश्व में होता है, विश्व ही विष्णु है बेटा। ऐसा बोध किसने किया? अपने बेटे को मदालसा ने किया, जिसका मदालसा आख्यान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने लिख कर रखा है। बहुत बड़ी सुंदर कविता है, ठीक है। इस तरह ये अमृत घर घर जाए, इसी शुभकामना के साथ आप सब प्रबुद्ध विज्ञानी हैं और नियमित अभ्यास करने वाले और बड़े लगन से इस अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करने वाले सभी उपस्थित हैं, इसलिए अपने उपदेश को यहीं विराम देते हैं।